अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी ज़किया आलम। मैं आज आप लोगों के साथ एक मेडिकल स्टोरी शेयर करूंगी। जो मेडिकल स्टोरी उन लोगों के लिए होगी जो लोग अपनी शादी को लेकर या किसी भी तरीके की शादी में प्रॉब्लम है, उन लोगों को लेकर परेशान हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें एक रास्ता मिल जाएगा कि वो किस तरीके से क्या करें। मतलब बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, हर एक के लिए नहीं है ये वीडियो, उन लोगों के लिए है जो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और वो सच में अपनी जो सारी परेशानी है उनको सॉल्यूशन चाहते हैं उनका, और उन्हें अल्लाह ताला से सॉल्व करवाना चाहते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल करना है या किसी भी तरीके से कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन करना है अस्तगफुरुल्लाह से रिलेटेड, तहज्जुद से रिलेटेड, या किसी भी तरीके का सवाल जो आप लोगों को इस वक्त परेशान कर रहा है, आप लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही, या और आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाएं, तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट कर दें ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। और आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सब अल्लाह से जब दूर होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मायूसी आ जाती है। अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने किसी आज़माइश में डाला है तो देखना अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता वहाँ से निकलने का ज़रूर बनाया होगा, लेकिन वो जो रास्ता है वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो रास्ता हमें ज़रूर नज़र आएगा जब उसका बेहतरीन वक्त होगा। तो आज़माइशों से घबराना नहीं है, ये आज़माइशें तो इंसान को अल्लाह ताला के क़रीब करने के लिए आती हैं, और अपने आप को हमें कंट्रोल में रखना है, अपने नफ्स को ये बात मनवाना है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस परेशानी में डाला है तो अल्लाह ताला ही हमें इससे निकालेगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आज़माइश तो सिर्फ़ हमारी लॉयल्टी को देखने के लिए आती हैं कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा जो बंदा है वो मेरे लिए कितना ज़्यादा लॉयल है, यानी कि हर चीज़ को मेरे लिए क़ुरबान कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर मैंने उससे कोई चीज़ ले ली तो वो बंदा मेरे पास ही मांगने आता है या कहीं और जाता है, या मुझसे ही बगावत करता है, या मुझसे ही शिकायतें करता है। तो अल्लाह ताला हमें चेक करता है और अल्लाह ताला हमें ये बताता है, फिर हमें एहसास भी दिलाता है कि अल्लाह ताला ही तुम्हारे साथ है। और आज़माइशों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अगर आज़माइश में आप अल्लाह ताला के क़रीब हो गए तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। यकीन मानो कि अगर आज़माइश में अल्लाह ताला के क़रीब हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त है अल्लाह ताला को मनाने का और अल्लाह ताला के दोस्त बनने का। और अगर तुम अल्लाह ताला से दूर हो, आज़माइश है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सब कुछ तुमसे ले लिया गया है और फिर भी तुम अल्लाह ताला के क़रीब नहीं हो रहे, इधर उधर भटकते फिर रहे हो, तो ये आज़माइश नहीं है, ये तुम्हारी गुनाहों की सज़ा है। तो अल्लाह ताला से तौबा करते रहो। और अगर तुम अल्लाह ताला से दूर हो और तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा आज़माइश है तो उसे आज़माइश नहीं कहेंगे बल्कि वो हमारी सज़ा होती है। तो कोशिश करो कि हम अल्लाह ताला के क़रीब आने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी अल्लाह ताला के क़रीब आने लगोगे तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद इन आज़माइशों से निकाल देगा। और अल्लाह ताला जो आज़माइश बंदे पे डालता है वो सीधा रास्ता दिखाने के लिए ही इंसान को डालता है। जिस सीधा रास्ता दिखाने की बात अल्लाह ताला ने कुरान में कही है कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल मुस्तक़ीम की बात की है, तो सिरातल मुस्तक़ीम पर लाने के लिए ये आज़माइशें डाली जाती हैं इंसान पे, और इंसान इसमें घबरा जाता है, उसे लगता है कि उससे चीज़ें छीन ली गई हैं और वो परेशान हो जाता है। तो चलें अब मैं आप लोगों के साथ एक मेडिकल स्टोरी जो शेयर कर रही हूँ। इस मेडिकल स्टोरी में इन्होंने लिखा है, ये मेडिकल स्टोरी इस्तिग़फ़ार की है, ये अपनी बहन की स्टोरी सुना रही हैं और ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी इंशाल्लाह आप लोगों को। इस कहानी में लिखा है कि मेरी बहन जो है वो 30 साल की उम्र तक पहुँच गई थी और वो अकेली थी, कभी उनकी शादी नहीं हुई थी और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा नाउम्मीद महसूस करने लगी थी और किसी से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऐसे अजीब व गरीब मशवरे देते थे और उनके रोने से और इनके जो रवैये होते थे लोगों के, इनसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मज़ीद वो तकलीफ़ का शिकार होती थी और वो उदासी का एहसास उन्हें दिलाते थे। एक दिन उन्होंने अस्तग़फ़ुरुल्लाह की फ़जीलत के बारे में सुना और इसे दुआ के साथ करने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने उन्हें नेक शौहर अता फ़रमाया और थोड़े ही अरसे में ही अल्लाह ताला ने इनकी जो इंगेजमेंट है वो करवा दी और बहुत अच्छे इंसान से इनकी इंगेजमेंट हुई। तो अस्तग़फ़ुरुल्लाह पढ़ने से इनकी लाइफ में ये मौजज़ा हुआ। फिर इसमें लिखा है कि इस बहन का मशवरा है कि अल्लाह के इस वादे पर
پختہ یقین کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے گا اور اس پر ثابت قدم رہے گا۔ اور اللہ ہم سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے، نیک شوہر عطا فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگی خوبصورت کر دے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آگے خوبصورت بنائے۔ بہن اپنے تجربے سے کہتی ہیں کہ استغفار زندگی کو چاروں طرف سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان اسے گناہوں کی معافی اور خواہشات کے لیے پڑھتا ہے تو استغفار آپ کی تمام گہری خواہشات اور خوابوں کو حاصل کرنے کی حتمی ایک طریقہ ہے۔ اسے یقین کے ساتھ کریں اور آپ اپنی زندگی میں داخل ہونے والے تمام خیر کا مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ میریکل اسٹوری کتنی اچھی تھی۔ ان کی شادی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم تھی اور لوگوں نے آج کل اپنے آپ پر اس بات کو اتنا زیادہ حاوی کر لیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے لائف میں شادی کے علاوہ کوئی اور چیزیں بچی ہی نہیں ہیں۔ تو اتنا زیادہ مایوس ہونے کی ان چیزوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سچ میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اس چیز کو اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی نہ کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ اس وقت پر ہو کر رہے گی، تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، بلکہ اپنا جو وقت ہے وہ دوسرے کاموں میں لگائیں، دین سیکھنے میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں لگائیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ جیسے تقدیر میں آپ کے ماں باپ کی شادیاں لکھی گئی تھیں، ہو گئیں، آپ کے بھائی بہنوں کی لکھی گئی تھیں، یا آپ کے آس پاس لوگوں کی لکھی گئی تھیں ان کی ہوئیں، تو ایسے ہی آپ کی بھی ہو جائے گی۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا جو وقت ہے ان سب چیزوں سے ہٹ کر اپنا وقت دین سیکھنے میں، یا آپ کے اور کوئی دوسرے گولز ہوں تو آپ ان کو اچیو کرنے میں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ تو انشاءاللہ ہو کر ہی رہے گا۔ آپ دعائیں کریں، لیکن اس چیز کو اپنے ڈپریشن کا ذریعہ نہ بنائیں اور مایوسی کا ذریعہ نہ بنائیں بالکل بھی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نیکسٹ میڈیکل اسٹوری جو شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں جس بھی مسئلوں سے، جن بھی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سالو کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔